सच को झूठ को उजागर जाए ना। योगेंद्र यादव भी लगातार करनाल किसानों के साथ हैं। कल इंतजामिया से जो भी बात हुई थी, इसके बारे में हमारे नुमाइंदे ने योगेंद्र यादव से बातचीत की। कल से किसान जो है वो डटे हुए हैं और मिनी सचिवालय के पास जो है वो घेरा बना लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशासन से कल बात हुई लेकिन बेनतीजा निकली। किसी तरह से प्रशासन से जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, कल भी प्रशासन से बात हुई और सारी रात किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद, गीदड़ भभकियों के बावजूद, तमाम दिखावे के बावजूद किसान यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ करनाल के किसान ने कल अपना हिम्मत, अपनी ताकत दिखाई है। सरकार ने कहा था और कुछ भी कर लो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, और किसान तमाम बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़फोड़ भी ना की, बस उनको हटाते हुए किसान यहाँ पे पहुंच गया है। और मैं समझता हूँ अब किसान यहाँ पे डट के बैठा हुआ है और अब सरकार को तय करना है कितनी देर यहाँ पे बैठाना है। काम तो ये 24 घंटे का है, मगर पता नहीं 24 घंटे का भी नहीं था, 2 घंटे की बात थी। लेकिन दिक्कत ये है कि करनाल वाले फैसला नहीं ले सकते, उन्हें चंडीगढ़ से पूछना पड़ता है। चंडीगढ़ वाले भी फैसला नहीं ले सकते, उनको दिल्ली से पूछना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बात इसी तार में कहीं उलझी हुई है। कल प्रशासन से आपकी बात हुई, बेनतीजा निकली। प्रशासन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? बात अटकी कहाँ हुई? हमारी बात तो सिर्फ पहले बिंदु पर ही जाके अटक गई। पहला बिंदु था कि वो अफसर आयुष सिन्हा जिसने खुल्लम खुल्ला किसानों के सर तोड़ने की बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कहा उसके खिलाफ पर्चा दायर होना चाहिए। भाई अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पर्चा दर्ज होगा। उसके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? कहते नहीं, उसने ये तो कहा था लेकिन लाठीचार्ज तो दूसरी जगह हुआ। हमने कहा इसका मतलब है कि सब एसडीएम ने यही आदेश दिया था, वो बेचारा वीडियो में पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। इसका मतलब आप सब तरफ यही कार्रवाई करवा रहे थे। और जो 5 लोगों ने चोरी की, एक पकड़ा गया, तो उस चोर को तो सजा दो ताकि बाकी 4 को हो। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने आखिर में कहा कि चलो आप पर्चा नहीं करते, आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते, तो आप कम से कम इस पे एक उनकी इंक्वायरी कर लो, मगर इंक्वायरी से पहले सस्पेंड कर दो। सरकार कह रही थी इंक्वायरी करेंगे, महीना लगेगा, आप 1 महीना हमारे को दीजिए। हमने कहा जिस चीज को सारी दुनिया जानती है उस पर क्या